नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इक्वल प्रोडक्ट, इक्वल एवरेज, इक्वल काउंट। प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इक्वल सम विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। एमएस वर्ड में यदि आप ट्रैक चेंजेस को सक्रिय करना चाहते हैं तो ये कहाँ से किया जाता है। पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में यदि आप ट्रैक चेंजेस को सक्रिय करना चाहते हैं तो किस ऑप्शन से करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर रिव्यू टैब, ऑप्शन नंबर बी होम टैब, ऑप्शन नंबर सी व्यू टैब, ऑप्शन डी इंसर्ट टैब। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रिव्यू टैब में जाकर ट्रैक चेंजेस को हम लोग सक्रिय कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंटरनेट में आईपी एड्रेस को प्राइवेट एड्रेस के रूप में कौन सा रेंज माना जाता है। इंटरनेट में आईपी एड्रेस को प्राइवेट एड्रेस के रूप में कौन सा रेंज माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे, यदि आप अपनी वेबसाइट को SSL प्रमाण पत्र से सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 80, ऑप्शन बी 443, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 21। प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 443 से हम लोग SSL का पोर्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस किस लिए उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस किस लिए उपयोग किया जाता है। डेटाबेस का विश्लेषण करने के लिए, विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर भविष्यवाणी करना, डेटा को ग्राफ में बदलना, सेल को लॉक करना। प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर भविष्यवाणी करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, www के प्रत्येक डॉक्यूमेंट को पहचानने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, URL। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कभी कभी URL का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो आप हमारे नीचे दी गई वीडियोस में जाकर फुल फॉर्म वाली क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड के बीच कस्टम ट्रांजिशन को लागू करने के लिए कौन सा विकल्प चुनना होगा। प्रश्न नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर बी डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी एनिमेशन, ऑप्शन नंबर डी व्यू। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन टैब पे जाके ट्रांजिशन का हम लोग उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे। ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे का मुख्य कार्य क्या है। ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे का मुख्य कार्य क्या है। प्रश्न नंबर 8 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भुगतान की प्रक्रिया को सुरक्षित और सुगम बनाना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, MS एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। MS एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 9 का जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डेटा को सारांश बनाने के लिए। डेटा को सारांश बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी विशेष शब्द को खोजने और बदलने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी विशेष शब्द को खोजने और बदलने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस, ऑप्शन नंबर बी टूल्स, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी व्यू, फाइंड एंड रिप्लेस। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एडिट एंड फाइंड एंड रिप्लेस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट में एक पेमेंट गेटवे की कार्यक्षमता को लागू करने के लिए कौन सा API सबसे सामान्य रूप से इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 11 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए REST API, ऑप्शन नंबर बी SOAP API, ऑप्शन नंबर सी XML RPC, ऑप्शन नंबर डी वेब सॉकेट API। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, REST API विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं इसी तरह से डेली प्रैक्टिस सेट लाता रहता हूं जो कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में 4 चांद लगा देगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस परिवार को और बड़ा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा, कौन सा विकल्प HTML5 में वीडियो फाइल को सही तरीके से एम्बेड करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीडियो। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, IVP4 के कुल कितने अद्वितीय पते होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 कैरेट 16, ऑप्शन नंबर बी 232, ऑप्शन नंबर सी 2 कैरेट 128, ऑप्शन नंबर डी 2 कैरेट 64। ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला, लिब्रे ऑफिस में किसी ग्राफ को जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में किसी ग्राफ को जोड़ने के लिए
कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट पे जाके चार्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट चार्ट पे जाके हम लोग एक ग्राफ जोड़ सकते हैं। कौन सा HTTP स्टेटस कोड ओके का प्रतीक है? कौन सा HTTP स्टेटस कोड ओके का प्रतीक? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए 200 कोड HTTP स्टेटस कोड ओके का प्रतीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जब हम ई-कॉमर्स वेबसाइट पर विभिन्न उत्पादों के लिए टैक्स की दर निर्धारित करना चाहते हैं तो किस प्रकार की प्रणाली का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी टैक्स इंजन, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। टैक्स इंजन प्रणाली का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, MS एक्सेल में सम इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पूछ रहा है कि MS एक्सेल में सम इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक शर्त के आधार पर योग निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख लाभ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख लाभ क्या है? रिमोट एक्सेस और स्केलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में केवल एक CPU होता है जो सभी कार्यों को संभालता है? किस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में केवल एक CPU होता है जो सभी कार्यों को संभालता है? प्रश्न नंबर 19 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर CPU होता है जो सभी कार्यों को संभालता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, MS पावर पॉइंट में कस्टम स्लाइड शो का उपयोग क्या कार्य के लिए किया जाता है? MS पावर पॉइंट में कस्टम स्लाइड शो का उपयोग क्या कार्य करने के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्लाइड्स को अपनी पसंद के अनुसार दिखाने के लिए हम लोग कस्टम स्लाइड शो का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। दोस्तों आज की क्लास में इतना। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।